ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन तक हो गया है अपना, लास्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से पढ़ना। अब आप लोग फटाफट आगे बढ़ सकते हो। जो भी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं, इसके अलावा और कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। बस इतना ही है, दिमाग लगाना है, शांत रहना है। जो हमने सीखा ही कि लॉजिकल रीजनिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भले स्टैट्स में और मैथ्स में नहीं होंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग में है, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सम कैट्स आर किटन्स, ऑल रैट्स आर किटन्स। कंक्लूजन है सम कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर कैट्स। मतलब अगर एक होगा शायद यहां पे फॉलो, तो दोनों भी हो गए। अगर एक नहीं होगा तो शायद दोनों भी फॉलो नहीं होंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6? सम कैट्स आर किटन्स। ये कैट्स कर लिए, ये किटन्स कर लेते हैं। राइट, ये सम की बात हो रही है यहां पे। ये वाले जो सम कैट्स है वो किटन्स है, बाकी के नहीं है। ऑल रैट्स आर किटन्स। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर नहीं, ये जो है ना, इसको यहां रखो। अगर वहां रखा तो आंसर चेंज होगा। इसका मतलब ये आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। कंक्लूजन क्या दिया हुआ? पहला कंक्लूजन क्या है? सम रैट्स आर कैट्स। सम रैट्स आर कैट्स है क्या? इस केस में नहीं होता है, उस केस में होता है। तो डेफिनेटली होता है क्या? नहीं। मतलब कंक्लूजन नंबर 1 आपका फॉलो नहीं होगा। कंक्लूजन 2 उसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी फॉलो नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। छाप लो, छाप खाना वालों फटाफट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे जाओ ताबड़तोड़। डन। चलो आज क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। All names are dogs. No dogs are foxes. All names are foxes and no dogs are names. Let us solve. Question number 7. क्या बोलते हैं ये? पहले तो ऑल नेम्स आर डॉग्स, ये अपन नेम्स बना लेते हैं, इसके बाद डॉग्स बना लेते हैं। ये ऑल नेम्स, ठीक है। उसके बाद नो डॉग्स और फॉक्सेस, मतलब ये सेपरेट ही हो गया। कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है? ऑल नेम्स आर फॉक्सेस है क्या? कुछ संबंध नहीं दोनों का। कंक्लूजन नंबर 2। नो डॉग्स आर नेम्स, नहीं ना यार, सम डॉग्स आर नेम्स, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। इज इट ऑप्शन नंबर डी? चेक कर लो, छाप खाना छाप लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे सीधा।
डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोलता है ये? ऑल पेन्स आर डॉग्स, सम पेन्स आर लाइट्स, सम डॉग्स आर लाइट्स एंड सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, चलो सॉल्व करता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ऑल पेन्स आर डॉग्स, ये सब पेन है, राइट, ये सब पेन है, और इनके साथ अपन ड्रॉ करेंगे सब डॉग्स। ऑल पेन्स आर डॉग्स, जितने भी पेन्स है सबके सब डॉग्स है, दोनों ऑब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सेंस में मत जाओ, लॉजिक मत लगाओ। सम पेन्स आर लाइट्स बट सम डॉग्स आर लाइट्स दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब मेरे को डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? बताता हूं। रुको, ठीक है, अब यहां देखो, ऑल पेन्स आर डॉग्स, ठीक है। नाउ सम पेन्स आर लाइट्स, ये जो सम पेन्स है ना यहां पे, ये वाले जो है ये लाइट्स है। समझो मैंने डायग्राम क्यों चेंज किया अभी, राइट। अब ये दूसरी तरीके से भी हो सकता है, ये जो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल यहां भी हो सकता है, मतलब कुछ पेन्स जो है वो लाइट्स है एंड वो डॉग्स केस में भी आ सकता है, पॉसिबल है यार, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है कि ये नहीं होगा, पॉसिबल है। मतलब डायग्राम 2-3 तरीके से होगा। तो जो डेफिनेटली वर्ड हमने देखा था वो यहां हमें काम है, डेफिनेटली वर्ड। अब यहां कैसे काम आएगा आओ देखते हैं। सम डॉग्स आर लाइट्स, सम डॉग्स आर लाइट्स, पॉसिबल है क्या? कंक्लूजन नंबर 1 पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। सिंस ऑल पेन्स आर डॉग्स, तो ये जो पेन है ये डॉग्स है, तो इसका मतलब जो लाइट है, जो पेन है वो पेन तो डॉग्स भी है, पॉसिबल है। और यही अगर आप यहां पे भी ड्रॉ करते हो तो भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, सम लाइट्स आर नॉट डॉग्स। अब सम लाइट से यहां पे जो डॉग्स नहीं है, बट मुझे बताओ जब मैं इसको यहां ड्रॉ करूंगा तो सब के सब लाइट जो है सबके सब डॉग्स होंगे, तो ये हर जगह डेफिनेटली फिट नहीं बैठता है, ये हर जगह डेफिनेटली फिट बैठा नहीं बैठता है। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 जो होगा ये फॉलो नहीं होगा, सिर्फ कंक्लूजन ए फॉलो होगा। फटाफट छाप लो जिनका डन है। क्वेश्चन नंबर 9, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सम एनिमल्स आर क्लाउड्स, ठीक है। हॉर्स इज अ एनिमल, सम क्लाउड्स आर एनिमल, हेन इज नॉट अ क्लाउड। कैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है ये? सम एनिमल्स आर क्लाउड्स, ये हो गया पहला वाला यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? हॉर्स इज अ एनिमल, ठीक है, चलो ये भी आ गया। नाउ कंक्लूजन नंबर 1, सम क्लाउड्स आर एनिमल्स, फॉलो हो रहा है क्या? सम क्लाउड्स आर एनिमल्स, जी हाँ बिल्कुल, ये तो वही चीज होगी जो स्टेटमेंट में दी हुई है, उसको बस उल्टे से दिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो होता है क्या? देखो कंक्लूजन नंबर 2 क्या है? हॉर्स इज नॉट अ क्लाउड, हॉर्स जो है ये क्लाउड नहीं है। अब ये हॉर्स तो यहां भी आ सकता है, मतलब ये पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये हॉर्स जब मैंने यहां लिखा तो ये क्लाउड नहीं है, बट क्या ये हॉर्स मैं यहां लिख सकता हूं? जी हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। उस टाइम पे वो फॉलो होगा क्या? नहीं होगा। तो डेफिनेटली फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फॉलो हो रहा है नहीं देखना नहीं है,
कितने भी डायग्राम्स तुम ड्रॉ कर लो अलग अलग टाइप से, कोई भी टाइप में फिट नहीं बैठना चाहिए, तब हम बोलेंगे डेफिनेटली फॉलो नहीं हो रहा है। इज नाइन्थ का आंसर ए? चेक कर लो फटाफट, छाप खाना, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। All tables are rats. Some rats are chairs. All rats are tables and some chairs are not rats. ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी, इतने देखे हैं तो ये भी देख लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10? ऑल टेबल्स आर रैट्स। ये आ गया तुम्हारे टेबल्स, टबलेज, ये आ गया आपके रैट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? सम रैट्स आर चेयर्स, मतलब हम ये वाले सम की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है? कंक्लूजन नंबर 1, ऑल रैट्स आर टेबल्स। ऑल रैट्स आर टेबल्स फॉलो होता है क्या? नहीं होता है। नंबर 2 क्या बोलता है? नंबर 2, सम चेयर्स आर नॉट रैट्स। सम चेयर्स आर नॉट रैट्स बोलता है ये, सम चेयर्स आर नॉट रैट्स। बराबर है, ऐसा ही होगा, ये जरूर होगा, हर जगह फॉलो होगा। कोई भी तरीके से आप ट्राई करके देखो। आप इस चेयर को देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है आपको? सम रैट्स आर चेयर्स, मतलब पूरे रैट्स तो चेयर्स नहीं, तो ये पूरा का पूरा चेयर्स तो अंदर नहीं आएगा। और उसी का उल्टा कंक्लूजन नंबर 2 में दिया हुआ, देखो कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, आंसर इज बी। छाप खाना छाप, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर काउस, सम काउस आर बर्ड्स, सम टाइगर्स आर काउस। ठीक है, देख लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स,
ठीक है। सम बर्ड्स आर काउस, ये वाला पार्ट हो गया। कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन 1 की अगर मैं बात करता हूं, क्या दिया हुआ है हमें कंक्लूजन नंबर 1? चाहिए क्या है यहां पे, बर्ड्स है ना, राइट? हाँ। कंक्लूजन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें, आओ चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 गिवन टू अस इज सम काउस आर बर्ड्स, मतलब ये तो उल्टा ही है जो यहां पे दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। सेकंड, सम बर्ड्स नहीं, सम टाइगर्स आर काउस, टाइगर्स काउस, देखो सम बर्ड्स अगर बोलते हैं तो ये तो पूरी तरीके से अंदर नहीं आ सकता। अगर बोलते कि ऑल बर्ड्स आर काउस, तो इसका मतलब हो सकता है ये जो काउस है यहां पे भी आ सकता था बट अंदर भी आ सकता था, बट इन्होंने तो वैसा बोला ही नहीं है, तो कंक्लूजन टू तो फॉलो होगा ही नहीं, देयरफॉर ओनली कंक्लूजन ए विल फॉलो, ऑप्शन ए। छापखाना छाप लो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। समझ रहे हो डेफिनेटली वर्ड का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 से काफी क्वेश्चंस आगे की इजी है, फटाफट ट्राई। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ऑल पेपर्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर पेन्स, सम पेन्स आर नो पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन सामने रखना ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ऑल पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, ऑल पेन्स आर इरेजर्स, सिंपल चीज है तीनों भी। कंक्लूजन नंबर 1, सम इरेजर्स आर पेपर्स, सम इरेजर्स इसमें से कुछ तो भी है पेपर्स, सही है क्या? बिल्कुल हाँ। सम पेन्स आर नॉट पेपर्स, सम पेन्स आर नॉट पेपर्स, नहीं नहीं यार, ऑल पेपर्स आर पेन्स है, तो सम पेन्स जो है ये फॉलो होता है क्या? क्या बोले देखो, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पहला क्या है, सम इरेजर, पहला क्या दिया हुआ है आपको, सम इरेजर, ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला दिया हुआ है सम पेन्स आर नॉट पेपर्स, नहीं ना यार, सम पेन्स है विच आर पेपर्स, सम पेन्स आर देयर विच आर पेपर्स, इट इज देयर, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है सेकंड वाला, देखो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। जिनका 12th हो गया 13th सॉल्व करना है। चीज क्लियर है यहां तक?
डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। सम ट्रीज आर मंकीज, सम शिप्स आर ट्रीज, सम मंकीज आर शिप्स, सम ट्रीज आर नीदर शिप्स नॉर मंकीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे है अपन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, सम ट्रीज आर मंकीज, ये ट्रीज है, ये मंकीज है। सम शिप्स आर ट्रीज, सम शिप्स आर ट्रीज। अब देखो ये यहां पे भी शिप्स हो सकता है, या फिर ये यहां पे भी हो सकता है, या फिर ये यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, तो अपने को दोनों तरफ से सोचना है कि अगर ये यहां होता शिप्स तो क्या होता, और अगर शिप्स वहां होता तो क्या होता, और इसी के हिसाब से हमको दोनों चीजें दिखनी है। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, राइट। मोस्टली जब ऐसी चीज होती है तब वो डेफिनेटली वर्ड जो है वो काफी ध्यान देना पड़ता है हमें कि डेफिनेटली वो कंक्लूजन फॉलो होता है क्या या नहीं होता है क्या, मतलब पूरी तरीके से फॉलो नहीं या पूरी तरीके से फॉलो नहीं होना, डजंट मैटर आप कौन सा टाइप का डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, यही इसका शॉर्टकट है, यही इसका सीक्रेट है। नंबर 1, सम मंकीज आर शिप्स, सम मंकीज आर शिप्स। इस केस में पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल है क्या? नहीं है, मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं होता, डेफिनेटली फॉलो नहीं होता, पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता, फुल प्रूफ फॉलो नहीं होता। गारंटी के साथ तुम ये नहीं कह सकते कि सम आर दिस, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है सम ट्रीज आर नीदर शिप्स नॉर मंकीज। सम ट्रीज ऐसे कुछ ट्रीज है जो ये भी नहीं है और जो वो भी नहीं है, क्या ये फॉलो हो रहा है क्या? कुछ कनेक्शन में होगा, कुछ कनेक्शन में नहीं होगा, काफी कनेक्शंस में ये नहीं भी होगा, जहां पे आप आधा इधर दे रहे हो, आधा इधर दे रहे हो, आधा इधर दे रहे हो, ट्रीज में कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या? तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी, नीदर ए नॉर बी। छाप खाना छाप लो। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ना आगे। अगेन 14 सिमिलर वे में इजी है। डन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। All glasses are mirrors. Some mirrors are black. All mirrors are glasses. All mirrors are glasses. तो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन समझ रहा है क्या? ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, इसका मतलब जरूरी है क्या सब मिरर्स जो ये भी ग्लासेस होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो यू कैन से ग्लासेस है ये सब सेट है, तो ग्लासेस सुपर सेट कैसे बन सकता है? राइट, सम ग्लासेस आर ब्लैक, पॉसिबल है क्या? हाँ, जो ग्लासेस मिरर्स होगा वो शायद हो सकते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बट अगेन उसमें अलग अलग टाइप के डायग्राम्स अगेन इन्वॉल्व हो जाता है, तो हर टाइप के डायग्राम में, हर टाइप के सिचुएशन में क्या वो फुलफिल करेंगे अपने आपको? ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, ये हो गया यहाँ पे ग्लासेस आपके, ठीक है। ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, सम मिरर्स आर ब्लैक, जरूरी नहीं है ये यहीं होगा, ये अंदर भी हो सकता है, ये अपन बैर कर रहे हैं ये अंदर भी हो सकता है, जहां पे ग्लासेस भी साथ में आ सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए हो, मेरे को दो दो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी तक आप समझ गए हो। पहला चीज जो अपने दिमाग में क्लिक होता है वो तो लिखना ही है, वो मैंने लिख दिया। इसके साथ ये भी सोचना कि यार ये अगर अंदर आ जाता ग्लासेस के बीच में और यहां पे तो भी चलता ना यार, हाँ तो भी चलता, तो भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता।
तो कंक्लूजन ट्रू होता क्या वो देखना है। ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, कैसे ऑल मिरर्स हो सकते हैं ना, ये सब सेट है, ये सुपर सेट है, ये सबसेट सुपर सेट इंटरचेंज नहीं हो सकते, खत्म। नंबर टू क्या है, सम ग्लासेस आर ब्लैक, क्या सम ग्लासेस ब्लैक हो सकते, क्या इस केस में नहीं है, बट उस केस में अगर हमने अंदर लिखा होता तो होते। तो अगर आपने वैसा किया हो तो आपको ये भी केस कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पे पॉसिबल हो रहा है क्या, वो यहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन डी 14 का आंसर है डी। छाप खाना छाप, वो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। डन। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सम डॉग्स आर मंकीज, नो मंकी इज ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक एंड सम मंकीज आर डॉग्स। ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है 15 क्वेश्चन, सम डॉग्स आर मंकीज। ठीक है, डॉग्स मंकीज, ये वाले सम की बात कर रहे हैं हम। सम डॉग्स आर मंकीज लिख लिया, ठीक है। नो मंकी इज ब्लैक, मतलब ब्लैक को हम अलग ही कर देते हैं। अब मुझे एक बात बता, नो मंकी इज ब्लैक बोला, क्या ये ब्लैक मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इसी जगह पे, यहां पे जो ये मंकी तक नहीं जाएगा, मंकी ब्लैक नहीं बट डॉग तो ब्लैक हो सकता है ना। ठीक है, आओ देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है। सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, अगर ये यहां है तो ये फॉलो नहीं करेगा, बट अगर ये यहां आ गया तो ये फॉलो करेगा, मतलब डेफिनेटली फॉलो करता है, डेफिनेटली फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नंबर 2 क्या बोलता है वो, सम मंकीज आर डॉग्स, अगर सम डॉग्स आर मंकीज तो सम मंकीज ऑब्वियसली डॉग्स होंगे, तो ये तो पक्का फॉलो करेगा, ऑप्शन बी डेफिनेटली फॉलो वाला देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जिनका ये हो गया है 16 पे बढ़ो।
डन। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 16 पे। All roads are poles. No pole is a bungalow. Right? Some roads are bungalows and some bungalows are poles. ये और ये तो नहीं चलेगा, ये तो हमको शायद अभी समझ गया है। राइट, पहला वाला अगर अपन लिखते हो तो वहां पे अगर सब रोड्स पोल्स है और कोई भी पोल बंगलो नहीं है तो हाउ कैन सम रोड बी बंगलोज। मतलब आइडियली यहीं से देख के आप बोल सकते हो कि यार ये दोनों भी कंक्लूजन नहीं हो गए और आपका आंसर डायरेक्टली डी आ जाएगा। बट फिर भी मेरा कहना आपको हमेशा ये रहेगा कि एक बार करके देख लो यार, एक बार देख लो करके। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 को करके देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? ऑल रोड्स आर पोल्स, ये सब रोड्स हो गए और ये सब पोल्स हो गए। ये ऑल रोड्स ऑल पोल्स, ठीक है। नो पोल्स आर बंगलोज, मतलब ये बंगलोज को मैं यहां पे ले लेता हूं। अब जरूरी है कि मैं बंगलोज को यहीं लूंगा, मैं बंगलोज को वहां डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? क्यों नहीं डाल सकता हूं मैं? बिकॉज नो पोल्स आर बंगलोज। और अगर मैं पोल्स में है ही नहीं, मतलब पोल्स पूरे सुपर सेट के बाहर लेना है बंगलो को। ऐसा नहीं बोले कि नो रोड इज अ बंगलो, ऐसा बोले कि नो पोल इज अ बंगलो, तो ये तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, इसको मैं अंदर नहीं ले सकता। मतलब डायग्राम आपका ऐसा ही रहने वाला है, हिलने नहीं वाला है। अब नंबर 1 और नंबर 2 कंक्लूजन पे आएंगे। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है? सम रोड्स और बंगलोज, क्या संबंध है दोनों में? कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला बोलता है सम बंगलोज और पुल्स, क्या संबंध है दोनों में? कुछ भी नहीं है। क्या? ऑप्शन डी है इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है। फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हो तो 17 पे आना। डन। इजीएस्ट क्वेश्चन था, इससे इजी तुम कुछ मांग ही नहीं सकते तुम्हारी जिंदगी में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, पॉसिबल भी प्रैक्टिकली। ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, जरूरी नहीं है। सम एक्टर्स आर डांसर्स, नो डायरेक्टर इज एन एक्टर। आओ क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। उतना इजी नहीं है ये डायरेक्टली जितना पहले वाला था, बट इजी ही क्वेश्चन है ये सब। इजी है ना सैलोजिज्म? सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगता है ये मुझे। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ वेन डायग्राम बनाने को, सेट सबसेट का नॉलेज आ जाएगा थोड़ा, बस उतना ही और कुछ भी नहीं है उसमें। बेसिक सेशन अगर आपने देखा होगा मेरा तो बहुत इजी चला जाएगा आपको। मेनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, ये एक्टर्स कर लेते हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्टर्स कर लेते हैं। एक्टर्स है और ये डायरेक्टर्स है, ठीक है। ये वाला कॉमन एरिया आ गया। फिर क्या दिया हुआ है? ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, मतलब ये जो डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये सब के सब डांसर्स है, ठीक है। ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा है आपके डायरेक्टर्स का, ठीक है। ये पूरा डायरेक्टर जो भी, सब डायरेक्टर्स डांसर्स हैं। पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन, ठीक है। पहला क्या बोलता है? सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ एक्टर्स है जो डांसर्स भी हो सकते हैं, जो डायरेक्टर्स है, बिकॉज ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, पॉसिबल है, फॉलो करता है। दूसरा क्या है? नो डायरेक्टर्स एंड एक्टर, नहीं नहीं यार, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन ए, गो फॉर इट फास्ट, छाप लो। जिनका 17 तक हो गया है आ जाओ 18 पे।
डन, यहां तक चीज क्लियर है, हाँ या ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। Only dogs are animals. No historian is an animal. Some dogs are not historians. Some historians are not dogs. ठीक है, मतलब खुद में ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं ये लोग। तो आ जाओ, तो दोनों में से एक ही ट्रू होगा, या तो ए या तो बी आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जैसे एक्सपीरियंस के साथ ना आपको चीजें क्लियर होते जाएगी फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो 18 क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। ओनली डॉग्स आर एनिमल्स, ये आ गया डॉग्स यहां पे, राइट। और अब एनिमल्स कहां लेंगे अपन? ओनली डॉग्स आर एनिमल्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी एक डॉग है ये सब एनिमल्स है? क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं? यस, ये डॉग्स है आपके, एनिमल्स है। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, मतलब ये हिस्टोरियन जो है ये तो यहीं बाहर ही आ जाएगा। अब कंक्लूजन पहला देखो, कंक्लूजन दूसरा देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो पहला स्टेटमेंट है अपना ओनली डॉग्स आर एनिमल्स, इसका मतलब जरूरी है कि सबके सब डॉग्स एनिमल होने चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी एनिमल होगा आपका, ये एनिमल में से जो भी है इसमें से 99% आपके डॉग्स ही होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब होने वाला है, 100% कुछ होने वाले हैं। तो आप इस डायग्राम को क्या ऐसा भी कर सकते हो क्या? मुझे बताओ, क्या इस डायग्राम को आप यहां पे अगर डॉग्स करते हो, यहां पे अगर आप एनिमल्स करते हो, तो ये भी हो सकता है ना आपका, ये डायग्राम भी चल जाएगा बेटा। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये भी पॉसिबल है, और ये वाला जो डायग्राम है ये भी पॉसिबल है। तो डेफिनेटली वाले वर्ड पे ध्यान देना है, कंक्लूजन ने पूरी तरीके से फॉलो करना ही चाहिए। सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियंस, डॉग्स हिस्टोरियन का कुछ संबंध ही नहीं है, दोनों जगह पे फॉलो करेगा ये। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे एच तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग्स, सम हिस्टोरियंस कैन बी डॉग्स। ये हिस्टोरियन यहां नहीं रह सकता, ये हिस्टोरियन अंदर तो रह सकता है। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल बोला, अगर मैं यहां पे लेता हूं हिस्टोरियन को, तो क्या ये हिस्टोरियन मेरा यहां रह सकता है क्या? जी हाँ, बिकॉज एनिमल से नहीं बोला है, डॉग्स को थोड़ी ना उसको साइड में लेने को बोला है। तो ये डायग्राम अगर आप करते हो तो गलती से आप सेकंड वाला भी हाँ कर दोगे, बट अगर आपको ये डायग्राम समझ रहा है बाद में, तो आप इसको ना करोगे, देयरफॉर ए ही होने वाला है। ऑल्सो दूसरी चीज मैंने क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में समझना आ जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलना है। एटीन हो गया हो तो 19 पे आगे बढ़ो। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 19। फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता है, सम चेयर्स आर कैप्स, नो कैप इज रेड, सम कैप्स आर चेयर एंड नो चेयर इज रेड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? 19 सम चेयर्स आर कैप्स, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सम चेयर्स जो है ये चेयर्स कैप्स भी है। सम चेयर्स आर कैप्स, सी एच चेयर सी कैप्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? नो कैप इज रेड, नो कैप इज रेड। क्या मैं बोल सकता हूं कि चेयर रेड हो सकती है? जी हाँ। क्या ये रेड यहां पे भी आ सकता है? जी हाँ, दोनों भी केसेस पॉसिबल है, राइट। कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन 1 बोलता है अपना सम कैप्स आर चेयर्स, सम कैप्स आर चेयर्स, बिल्कुल सही है क्या? कंक्लूजन नंबर 1 देखना सही है क्या? जी हाँ बिल्कुल। कंक्लूजन नंबर 2 देखना, कंक्लूजन नंबर 2 क्या बोलते हैं? नो चेयर इज रेड, नहीं ना, यहां पे अगर रेड लोगे तो नो चेयर इज रेड, अगर रेड यहां लोगे तो एक तो भी चेयर होगी जो रेड होगी, तो ये फॉलो नहीं होता। नंबर 8
छाप खाना छाप लो। डेफिनेटली का लॉजिक आप चाहिए तो कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो जहां पे सिर्फ डेफिनेटली यूज हो रहा है, राइट, जैसे अपन ने देखा हुआ है, जहां पे एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पे। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। Some cups are belts. No belt is black. Some cups are black and some cups are not black. अगेन क्वेश्चन नंबर 20 आपस में ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, कोई भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां तो ए या तो बी। ठीक है, 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20। सम कप्स आर बेल्ट्स, ठीक है, या क्या कप्स या क्या बेल्ट्स। सम कप्स आर बेल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो बेल्ट इज ब्लैक, मतलब बेल्ट ब्लैक यहां पे भी हो सकता है या फिर ब्लैक यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ब्लैक, या तो यहां होगा या तो वहां हो, तो डेफिनेटली का पार्ट आ जाएगा नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या बोलता है, सम कप्स आर ब्लैक। क्या सम कप्स और ब्लैक हो सकता है, पॉसिबल है, जी हाँ। क्या दूसरे केस में भी ये पॉसिबल होगा क्या, 20 दूसरे केस में पॉसिबल होगा क्या, नहीं, यहां नहीं होगा ना, यहां तो हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली नहीं है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या बोलता है, सम कप्स आर नॉट ब्लैक। अगर हम यहां लिखते तो भी सम कप्स आर नॉट ब्लैक, अगर हम यहां लिखते तो भी सबके सब कप ब्लैक नहीं होंगे, सम कप्स ब्लैक नहीं भी हो सकते, मतलब ये फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, देख लो जिनको देखना है फटाफट, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ो फटाफट से आगे। लास्ट 5 क्वेश्चंस लेफ्ट, लास्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, 21 करना है इसके बाद, बताओ आंसर क्या आता है। डन, क्वेश्चन 20 क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, गर्ल्स फ्लावर्स, हाँ, सम फ्लावर्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर बुक्स, नो बुक्स आर गर्ल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इजी है, और इसका एक अलग टाइप का आंसर आप देखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 21 में। आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, गर्ल्स फ्लावर्स। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स आर बुक्स। बोलो जरूरी कि ये यही होगा? नहीं, सम फ्लावर्स आर बुक्स बोले तो ये यहां भी हो सकता है, समझ रहे हो क्या? या तो ये यहां होगा या तो ये यहां होगा, डेफिनेटली वाला लॉजिक आएगा। नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला वाला क्या है? पहला बोलता है सम गर्ल्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर बुक्स पॉसिबल है क्या? हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बट इस केस में हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। नंबर टू क्या बोलता है? नो बुक्स आर गर्ल्स, कोई भी बुक गर्ल नहीं है यहां पे। अब मेरे को बताओ, यहां तो ये डायग्राम होगा या तो ये होगा, ये एक चीज हो सकती है या फिर ये चीज हो सकती है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकते, दोनों साथ में नहीं हो सकते। सो इट इज ईदर, अगर नंबर 1 होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो ये नहीं हो सकता। कहना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ईदर 1 और 2 इज करेक्ट। समझ लो क्या? या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों भी नहीं होंगे, साथ में नहीं होगा दोनों भी, एक ही होगा कोई भी, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो छाप लो, वो फॉर इट फास्ट। 21 इज डन, 22 पे आना है। डन। झेपा, झिपला का, हो का नहीं? 27, 27 बोल रहा हूं, 22। सम फ्लाइज आर रैट्स। दूसरा क्या बोलता है? ऑल एनिमल्स आर रैट्स। तीसरा क्या बोलता है? कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट जो है, ऑल फ्लाइज आर रैट्स। एंड फोर्थ क्या बोलता है? सम रैट्स आर एनिमल्स। आओ फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोलता है कि सम फ्लाइज आर रैट्स। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर रैट्स, ऑल एनिमल्स आर रैट्स मतलब एनिमल्स कहीं तो यहां है। मुझे बताओ क्या एनिमल यहां भी तो हो सकता है ना? मतलब डेफिनेटली का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली आपको डेफिनेटली वाले क्वेश्चन से एग्जाम में आएगा, बिकॉज कंफ्यूजिंग होते हैं, डिफिकल्ट होता है कंक्लूजन को फॉलो हो रहा है नहीं ये देखना। ऑल फ्लाइज आर रैट, सबके सब फ्लाइज रैट है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सम है। नंबर 2 क्या बोलता है? सम रैट्स आर एनिमल्स, कुछ ऐसे रैट्स है जो एनिमल्स है। ये तो एनी विच वेज करेक्ट है यार, एनी विच वेज करेक्ट है, ये तो बिल्कुल फॉलो होना ही है, कोई भी टाइप का डायग्राम आप बनाओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, छाप लो जिनको छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आना है।
डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन 23? ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, राजेश इज टॉल। राजेश इज नॉट, राजेश इज क्रिकेटर, राजेश इज नॉट अ क्रिकेटर। अब 23 में से या तो राजेश क्रिकेटर होगा या तो राजेश क्रिकेटर नहीं होगा, बिकॉज जो भी टॉल है सब क्रिकेटर और राजेश जो है टॉल है। समझ नहीं आ रहा, मतलब तुमको ये आइडिया आ जाती है कि यहीं से आंसर सी होगा, बट इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। राइट, आ जाओ ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। ये सब के सब क्रिकेटर्स है और सब के सब टॉल है। ठीक है, अरे क्या हो गया, सब के सब टॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो? राजेश इज टॉल, मतलब राजेश कहीं तो यहां होगा या राजेश यहां भी हो सकता है। नंबर वन, अब या तो राजेश क्रिकेटर है, यहां पे है, या तो राजेश क्रिकेटर नहीं है, बट राजेश तो तौल है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगेन इधर वाला पॉइंट आएगा, इधर वन और टू, एंड देयरफॉर सी इज योर राइट ऑप्शन। यस, इधर वाला पार्ट समझाया सबको कैसे अप्लाई करना है ये। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। डन। चीजें क्लियर है? यस, आना है 24 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। सम कैट्स आर काउस, ऑल काउस आर हॉर्सेस, some horses are cats and some cats are horses। क्वेश्चन नंबर 24। चलो बताओ क्या होगा 24 में। क्या बोलते हैं? ये सम कैट्स आर काउस, ये कैट्स है ये काउस है। सम में तो ओवरलैपिंग हो गया, राइट। ऑल काउस आर हॉर्सेस, ऑल काउस सब के सब काउस जो भी है सब के सब हॉर्सेस है, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। उसको पूरा सराउंड करके बनाना है, ये ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बोला है कंक्लूजन नंबर 1? बोलता है कि सम हॉर्सेस आर कैट्स। बताओ मुझे पॉसिबल होगा कि सम हॉर्सेस आर कैट्स? सम हॉर्सेस आर कैट्स बिल्कुल पॉसिबल होगा, बिकॉज ये दोनों तो कॉमन है, तो ये दोनों केस में फॉलो हो रहा है, हर जगह फॉलो होगा। नंबर 2 क्या है? सम कैट्स आर हॉर्सेस, उसी का उल्टा है, तो ये भी फॉलो होगा। कैन आई से इट इज ई, दैट इज बोथ द कंक्लूजंस आर वर्किंग। फटाफट छाप लो। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
Last question of syllogism, last question of logical reasoning, last question for this session is: all scientists are hardworking, no scientists are superstitious, no scientists are superstitious and all superstitious are not scientists. कैसा अजीब सा सवाल है, आओ फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो फटाफट। ऑल साइंटिस्ट्स आर हार्डवर्किंग, मतलब जो भी साइंटिस्ट्स होंगे सब के सब हार्ड वर्किंग हो गए, सब के सब हार्ड वर्किंग हो गए। नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, मतलब क्या हार्ड वर्किंग लोग सुपरस्टिशियस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ। क्या उसके अलावा भी बाहर कहीं सुपरस्टिशियस हो सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। मतलब ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, पहले केस में नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, ऑब्वियसली दोनों केसेस में नहीं होगा तो ये फॉलो होता ही है। नंबर 2, ऑल सुपरस्टिशियस आर नॉट साइंटिस्ट, सब के सब साइंटिस्ट है क्या? नहीं, इन दोनों का संबंध ही नहीं है, तो ये भी फॉलो होगा। ई बोथ विल फॉलो। फटाफट छाप दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसके बाद मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं, एलआर को क्लोज कर रहा हूं, इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं। मिलेंगे फिर से अगले लॉजिकल रीजनिंग में, जो कि रिवीजन में होगा अपना अभी। ठीक है, चल इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।